हेलो चिल्ड्रन, पिछले क्लासेस में रीजनिंग में हम लोगों ने एनालॉजी करा, क्लासिफिकेशन, ओड वन ऑट और इसके बाद जो है हम लोगों ने सीरीज करा। आज हम लोग करेंगे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्लासेस में रीजनिंग में जो भी पढ़ाया था आप लोगों को ढंग से समझ में आया होगा और बच्चों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव मिला है। इसका अर्थ है सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जरूर समझ रहे हैं। हो सकता है उन बच्चों को दिक्कत हो, वो जरूर अपनी भावना एक्सप्रेस करें ताकि उनको और ढंग से समझाने की कोशिश की जाएगी और उनके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग? इसमें बेसिकली कई टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट टाइप जो होता है, सबसे जो फेमस है, जिस पर अधिक क्वेश्चंस आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, वो होता है ये पहला टाइप, लेटर कोडिंग। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे बीट है, इसके लिए ये कोडिंग किया गया है, बीट को कोडिंग किया गया है ऐसा। उसी बेसिस पर जिस प्रकार से बीट को कोडिंग किया गया है ये, उसी प्रकार माइल्ड को आप क्या कोड करेंगे ये निकालना है दिए गए ऑप्शन से। तो सबसे मुख्य चीज इसमें क्या होता है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बीट को इसने जो लिखा है YVZG, ये किस प्रकार लिखा है। एक बार इसको हम आइडेंटिफाई कर लें तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह इसने ये इसको लिखा है उसी ढंग से इसको हम लिखेंगे। ठीक है, यही होता है टाइप 1 इसमें लेटर कोडिंग, यही मोस्टली आता भी है कोडिंग के अंदर। वैसे हम लोग सब टाइप्स करेंगे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, और आज मैक्सिमम टाइप तो आज ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। हो सकता है एक आध क्लास और आगे कंटिन्यू करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कुछ जनरल चीजें मैं बता दूं। A से Z तक अल्फाबेट को आप उल्टा और सीधा दोनों खूब प्रैक्टिस करें। मतलब बहुत बच्चे जो है ABCD भी भूल चुके हैं समय के साथ। जो है बहुत बच्चों ने ABCD का इस्तेमाल तो नहीं करते हम लोग, अभी ABCD छोटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो अब कंपटीशन के लिए जो अगर अभ्यास पूरा कर लें A से Z तक और Z से A तक उल्टा भी अगर गिन पाए जल्दी जल्दी, तो दैट विल बी बेटर इन योर एग्जामिनेशन। वैसे कुछ और तरीके हैं, जैसे अगर बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट, अर्थात A से Z की तरफ अगर काउंटिंग करें तो 4 लेटर हमने रखा है FLRX। ये ध्यान रखें आप, A से Z की तरफ अगर नंबरिंग देखें हम कि कौन सा लेटर कितने नंबरिंग पर है, तो जैसे A है हमारे पहले पर, है ना, B है दूसरे पर, C है तीसरे पर, D है चौथे पर, E है 5वें पर, F है 6ठे पर, G है 7वें पर, H है 8वें पर, I है 9वें पर। इस प्रकार है 26 तक, 26 लेटर होते हैं ना अल्फाबेट में, 26 तक। उसी प्रकार अगर Z से हम गिनते हैं तो Z होगा, Z कितने पर है, Z है 1 पर, उल्टे से गिनते हैं तो Z 1 पर है। Z से पहले क्या होता है Y 2 पर आ जाएगा, और पीछे आएंगे X 3 पर आ जाएगा। मतलब उल्टा और सीधा दोनों अगर याद रहेगा, आपको अभ्यास रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है और टाइम आपका बचता है। वैसे फिर और कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे हम A से Z पर एक फॉर्मूला याद कर लें। A से Z की तरफ काउंटिंग याद करने के लिए फॉर्मूला याद कर लें, FLRX, जहां F 6ठे पोजीशन पर है, L 12वें पोजीशन पर है, R 18वें पोजीशन पर है और X 24 पोजीशन पर है। अब 6 अक्षर को मैनेज करना आसान होता है कंपैरेटिवली, नहीं? अगर ये याद रहे आपको FLRX, F 6 पर है, L 12 पर है, R 18 पर है, X 24 पर है, तो अब आराम से 24 लेटर को मैनेज कर सकते हैं। 6 लेटर को मैनेज करना आसान है, F के आगे 2-4 बढ़ना या 2-4 पीछे बढ़ना ये आसान होता है, बनिस्बत 2600 लेटर में आगे पीछे बढ़ना। तो एक याद रखें फॉर्मूले के तर्ज पर FLRX। क्या याद रखेंगे? FLRX, F का पोजीशन 6, L का 12, R का 18 और X का 24। कैसे? जब हम A से Z की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? अब जैसे बाय द वे हमें M का पोजीशन निकालना हो, A से M कितने पोजीशन पर है, तो हम याद है FLRX याद है हमें, F 6 पर है, ठीक है बच्चों, L 12 पर है, तो हमको ये ध्यान है L के बाद क्या होता है M,
12 पर है तो m क्या हो जाएगा, 13 पर हो जाएगा। तो a से z की तरफ जाएंगे तो m कितने पर हो जाएगा, 13 पर। अब तो ये समझ गया आप, a से z किसी भी लेटर का पोजीशन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना याद है FLRX, जहां f का पोजीशन 6 है, l का पोजीशन 12 है, r का पोजीशन 18 और x का पोजीशन 24 है। और अगर आप z से निकालना चाहें, तो सिंपल चीज, पहले आप a से किसी भी लेटर का पोजीशन निकाल दें। जैसे सपोज दैट हमें पूछे भैया कि p जो है z से कितने पर है, z से अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे p का पोजीशन कितने पर है। तो हमें याद है FLRX, ठीक है जी। कहाँ, a से काउंटिंग, और वो पूछ रहा है क्या p की काउंटिंग z से, तो पहले हम a से काउंटिंग निकाल लेंगे। a से p का पोजीशन क्या है निकाल देंगे, कैसे, अपने फॉर्मूले पर। FLRX, l 12 पर है, m 13 पर होगा, n 14 पर होगा, o 15 पर होगा और p 16 पर होगा। अब a से अगर p का पोजीशन 16 है, अगर हमें z से निकालना हो तो 27 में से 16 घटा देंगे, 27 में से 16 घटा देंगे, मतलब 11 पर होगा। आप पूछेंगे कि 26 लेटर होते हैं सर, 27 में से को घटाते हैं। 27, ध्यान रखिए फॉर्मूले के रूप में कि जब भी आप लेफ्ट से राइट किसी भी लेटर का आप नंबरिंग जानते हैं तो आप राइट टू लेफ्ट मतलब जेड से निकालने के लिए आप 27 में से जो भी आपका नंबर आ रहा है लेफ्ट से, ए से जो भी नंबरिंग पर आ रहा है वो उस पोजीशन को अगर 27 में से माइनस कर दें आप तो जेड से उस लेटर का पोजीशन आपका निकल जाएगा। इज दैट बच्चों क्लियर? ठीक है, इसको मैंने लिख भी दिया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ए टू जेड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर काउंटिंग करते हैं हम, ध्यान रखिए FLRX 6, 12, 18, 24 का पोजीशन है। और जेड से ए अगर आपको निकालना हो तो 27 में से जो भी आपने लेफ्ट से पोजीशन निकाला है उस पोजीशन को अगर 27 में से माइनस करते हैं आप तो आप जेड से ए आपका पोजीशन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फंडामेंटल समझ गए। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए, बहुत बच्चे जो हैं रीजनिंग हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो बिगिनर्स के लिए हमने उनके सुविधा के लिए ए से जेड तक यहाँ लिख दिया है और लेफ्ट से उसका पोजीशन लिख दिया ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 और जेड से पोजीशन नीचे लिखा है 1 2 3 4, इस तरह जेड से नीचे वाला पोजीशन है और जेड से जो पोजीशन है वो नीचे में लिखा गया है, जेड से एक तरफ बढ़ते हुए नीचे में, और ए से जेड की तरफ आते हुए जो है ऊपर लिखा गया है, ये ऊपर और ये ऊपर। क्लियर? पहले समझ गए कैसे मैंने लिखा है, अब आपको समझने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे समझते हैं कि मैथ्स तो पढ़ा है बच्चों ने, जीके पढ़ा है, सोशल साइंस के रूप में, साइंस के रूप में, इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, लेकिन बच्चों ने रीजनिंग तो बहुत बच्चों के लिए नया हो जाता है, लेकिन रीजनिंग सबसे आसान होता है क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल कॉमन सेंस है और भगवान जो भी बच्चा पैदा करते हैं धरती पर सबको कॉमन सेंस देके भेजते हैं। शायद ही एक्सेप्शन अपवाद ही हो कुछ लोग जिनको कि कोई बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो 99% लोगों के पास कॉमन सेंस होता है। ठीक है, और कॉमन रीजनिंग सबके पास होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए रीजनिंग आराम से समझ में आएगा, एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीट को लिखा गया है YBZG। ठीक है बाबू, क्या क्या है देखिए, बी इस साइड से सेकंड पर है, ए बी लेफ्ट हैंड साइड से ए से जो काउंटिंग करते हैं तो बी का पोजीशन क्या अल्फाबेट में सेकंड, और इसको बी को लिखा है वाई। उधर देखिए जेड से अगर पोजीशन निकले जेड वाई दूसरे पर है। ठीक है, उसी प्रकार ई इधर से कितने पर है, देखिए इधर से 5वें पर है, और इधर ई को क्या लिखा है, ये वी, देखिए वी इधर से 5वें पर है। मतलब कैसे कोडिंग कर रहा है ये इधर से जो लेटर नंबर, इधर से जो लेटर का जो नंबर है ए साइड से, उसको इसने कोडिंग में जेड साइड से लिख दिया है। क्लियर? इतना ही समझना होता है जो दिया हुआ होता है, और उसी के बेसिस पर लिखना है इसको। तो सबसे पहले ए साइड से जो नंबरिंग है इस पर लिख देंगे, और वही नंबरिंग ढूंढ के इसमें ऑप्शन में से हम ढूंढ लेंगे। एम का नंबरिंग क्या है, एम का नंबरिंग कितना है, इधर से देखिए 13 पर है, ए से कितने पर है, ये 13 पर है। आई कितने पर है, इधर से आई देखिए 9 पर है,
एल कितने पर है? एल है 12 पर। डी कितने पर है? डी है 4 पर। अब यही पोजीशन जो है आपको जेड से, यही पोजीशन जो है जेड से आपको ढूंढ लेना है। एम 13 पर है तो जेड साइड से 13वां पर कौन है? तो उत्तर हो जाएगा। अब जेड साइड से 13वां पर कौन है? एन। तो एन हमारा पहला लेटर होगा। पहला लेटर क्या होगा हमारा? एन। ठीक है, इधर से ए से 9 पर है तो हमें जेड से 9 पर लेना है। जेड से 9 पर क्या है? आर है, तो आर हो जाएगा। इधर 12 है, ए से 12 पर है तो उधर से हमें 12 पर लेना पड़ेगा, ओ। ओ डी इधर से 4 पर है तो हमें इस साइड से 4 पर लेना पड़ेगा, डब्लू। तो ये हमारा आंसर होगा NROW। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन NROW है। NROW ये ऑप्शन है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ गए? यही होता है कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली। इसी में सोचना पड़ सकता है, क्योंकि कभी 4 का गैप दे देगा, कभी 5 का गैप दे देगा, कभी 2 पहला बार 2 कम कर देगा, अगली बार 2 बढ़ा देगा। तो सीरीज वाला कंसेप्ट जो आप नंबरिंग नंबर पर करते थे, यहाँ अल्फाबेट पर है बेसिकली। बहुत चीज सीरीज के प्रति थोड़ा बहुत पकड़ रहेगा तो आपको काउंटिंग वुटिंग ठीक है, अगर आगे पीछे गिन सकते हैं तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा ABCD ए से जेड की प्रैक्टिस सीधे में हो जाए और जेड से एक की तरफ की भी प्रैक्टिस हो जाए, जल्दी जल्दी गिन सकें तो बहुत जल्दी कर लेंगे आप, ज्यादा दिमाग चलेगा आपका। ठीक है बच्चों? अब देखिए स्टेटमेंट को लिखा है ये, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसने कैसे स्टेटमेंट को ये लिखा, और उसी प्रकार से हम पॉलिटिकल को लिखेंगे, ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों? अब क्या किया है इसने? इसे देखिए रिवर्स कर दिया है, इसने रिवर्स कर दिया है, इधर से लिख दिया है। देखिए TNEM मतलब रिवर्स कर दिया है। ये क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है ना? इधर से जो STA है, इधर से इधर वाला इधर से लिखते गया है। देखो TNEM, बस ये समझ गए उल्टा लिखना है हमें, तो आप इसको उल्टा लिख दें, इसको उल्टा लिख दें। ठीक है बच्चों? तो पहले क्या आ जाएगा? L, पहले क्या आ जाएगा? L, इसका क्या आ जाएगा? A, इसका क्या आ जाएगा? C, इसका क्या हो जाएगा? I। देखते जाइए T, देख लीजिए तो आंसर से इसी से मारती है, LACIT, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ILOP मतलब इधर रिवर्स किया है, तो आप रिवर्स कर देंगे। तो मूल चीज, मुख्य चीज क्या होता है? मुख्य चीज ये होता है कि इसको समझना कैसे इसे लिखा है, और उसी बेसिस पर आपको ये लिखना होता है। क्लियर बच्चों? अब थर्ड नंबर देखिए, मंकी को इसने लिखा है, ये उसी हिसाब से हमें टाइगर को कोट करना है। अब क्या किया है इसने? इसने देखिए यहां से एक एक कम करते गया। Y को लिखा है X, मतलब एक कम कर दिया। E को लिखा है D, एक कम कर दिया। K को लिखा है J, एक कम कर दिया। मतलब इस साइड से लिख रहा है, इस साइड से शुरू से लिख रहा है, एक एक कम करते जा रहा है, एक एक कम करते जा रहा है। ठीक है बच्चों? है ना? तो Y को X लिखा, एक कम किया। ऐसे E को D लिखा, एक कम किया। मतलब पीछे से लिख रहा है, पीछे से लिख रहा है और एक एक कम करके शुरू से लिखता जा रहा है। क्लियर है? ऐसे ही कर लेंगे हम, ऐसे ही हम कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब हमें R से कम करते लिखिए। R से पहले क्या आता है? Q, E से पहले क्या आता है? D, G से पहले क्या आता है? F, I से पहले क्या आता है? H, T से पहले क्या आता है? S, A B C से A से Z तक सीधा और Z से A तक अगर एक क्रम में आपको ढंग से खूब अभ्यास है तो आप जल्द थोड़ा सा जोर घटाओ, ठीक हो, कैलकुलेशन कर सकें, आगे पीछे बढ़ सकें आराम से, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ये समझ में आ गया? ये कौन सा नंबर है हमारा? A है, A में टिक लगा देंगे। ठीक है? अब फोर्थ देखिए, लिखा है मद्रास। मद्रास को कोट कर रहा है AR SAR, उसी हिसाब से हमें आर कोलम को करना है। क्या क्या है इसने? इसने देखिए M को छोड़ दिया, A ले लिया है, M को छोड़ दिया, M को छोड़ दिया, A ले लिया, D को छोड़ दिया, R लिया। मतलब एक एक छोड़ के कोडिंग कर रहा है। देखिए ARS, देखिए M को छोड़ दिया, A ले लिया, D को छोड़ दिया, R ले लिया, फिर A को छोड़ दिया, S ले लिया। अब फिर वही रिपीटेशन है। इसका अर्थ है ये साइकिल चल रहा है, या क्या चल रहा है? ये साइकिल चल रहा है, ऐसे ही घूम रहा है।
ये ऐसे ही घूम रहा है साइकिल, मतलब ARS, फिर M को छोड़ दिया, फिर A, फिर D को छोड़ दिया S, ये 2 बार रिपीट किया है, ठीक है, मतलब साइकिल चल रहा है, साइकिलिंग। M को छोड़ा A लिया, D को छोड़ा R लिया, A को छोड़ा S लिया, फिर इधर चल रहा है ऐसे, साइकिल से चलेगा, साइकिलिंग चक्री है, फिर इधर से M छोड़ेगा A, मतलब इसको 2 बार लिखा है, ऐसे हम भी करेंगे। अब इसको अगर आप छोड़ दें तो R आएगा, इसको छोड़ दें O आएगा, इसको छोड़ दें A आएगा, मतलब ROA। अब देखिए एक एक छोड़ता जा रहा है, इसको छोड़ा था, इसको लिया था, इसको छोड़ा था, इसको लिया था, इसको छोड़ा था, इसको लिया था, फिर चल रहा है ऐसे, इसको छोड़ा था, इसको लिया था। इसे देखो, A छोड़ा R लिया, K छोड़ा O लिया, N छोड़ा A लिया, अब M छोड़ेंगे तो फिर A आएगा, इसमें उसमें से चेंज हो गया है, साइकिल की भी A छोड़े R लिया, K छोड़ा O लिया, N छोड़ा A लिया, अब जो M छोड़ोगे तुम तो क्या आएगा तेरा, A आएगा, है ना, फिर R छोड़ोगे K आएगा, O छोड़ोगे N आएगा, A छोड़ोगे M आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ROAA, ROA, फिर M को छोड़ोगे तो A आएगा ना, ROAA, मतलब A हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए ROAAKN, ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा और ढंग से आप समझ सकेंगे। देखिए काफी है समझने के लिए। देखिए अगर हम आर्कोनम को लिख रहे हैं, आर्कोनम, ठीक है बच्चों, तो क्या है, A को छोड़ोगे क्या आएगा R, K को छोड़ोगे O, इसको छोड़ोगे A, अब जो अगला M छोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना, फिर से ये R छोड़ोगे तो क्या आएगा, K आएगा, O छोड़ोगे क्या आएगा, N आएगा, A छोड़ोगे क्या आएगा, M आएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया, पहले R O A, M छोड़ोगे तो फिर A, फिर K, फिर N, फिर M, ये ना ROAAKNM, ठीक है बच्चों, मतलब साइक्लिक पैटर्न पर है, क्लियर। अब ये देखिए फिफ्थ नंबर में क्या किया है, CIG, मतलब यहां से ये रिवर्स कर रहा है, देखिए यहां से रिवर्स कर रहा है, CIG को लिखा GIC। उसी प्रकार इससे क्या किया, ARE को लिखा यहां ERA, उल्टा करता जा रहा है, तीन को उल्टा करता जा रहा है, ERA GIC। अब यहां भी ETT, मतलब तीन को रिवर्स कर रहा है। CIG को इसने GIC लिख दिया, ARE को इसने ERA लिख दिया, और TTE को इसने ETT लिख दिया। बस ऐसे ही करना है हमें तीन पर। अब DIR को अपने को RID लिखना है, DIR को क्या लिखना है, RID लिखना है, RID लिखना है। ECT को TCE लिखना है, TCE। अब ION को NOI लिखना है। अब ऑप्शन से टैली कर लेंगे, RID TCE, ये आंसर हो जाएगा, RID TCE NOI। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत, बार बार वीडियो को देखें, वैसे ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप 1 हम लोगों ने समझ लिया, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में है डिसाइफरिंग मैसेज वर्ड कोड्स, मतलब ठीक है, कोड में इसको, इन तीनों को ये 3 कहते हैं, इन तीनों को ये 3 कहते हैं, इन तीनों को ये 3 कहते हैं। तो गुड का अर्थ क्या होगा इन ऑप्शन में से, ठीक है बेटे। तो इसमें सबसे पहला चीज, शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है ना, और प्लेस का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले ये तो पक्की बात है, इसी 3 के लिए तीनों है, इसी तीनों का अर्थ ये तीनों है, लेकिन पोजीशन का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि पहले पोजीशन में पोल है, अब पहले पोजीशन में सिंगिंग है तो पोल का अर्थ सिंगिंग होगा, ऐसी कोई बात इसमें
नहीं है, मतलब प्लेस का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए जो भी ये पक्की बात है, इसी तीनों के लिए तीनों, इसी तीनों के लिए ये तीनों, मतलब मॉट बज मीन का ही अर्थ होगा डांसिंग इज गुड। लेकिन कौन आगे कौन पीछे है ये कहना मुश्किल है, जब तक आप कॉमन से नहीं निकालते। जब तक मान लिया कि 2 या 3 में कुछ कॉमन निकल जाए, पक्के तौर पर नहीं कर सकें, तब तक हम नहीं निकाल सकते। मतलब प्लेस का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन तीनों के लिए तीनों, ये तीनों के लिए तीनों, ये तीनों के लिए, इस बेसिस पर हमें गुड निकालना है। सबसे पहले देखेंगे हम गुड को छांटने के लिए। देखिए डायरेक्ट गुड किसी में नहीं है, सिर्फ गुड इसी में है। तब एक उपाय हो सकता है, क्योंकि इस 3 में अगर 2 का हम अर्थ निकाल दें तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। एक अर्थ ये हो सकता है। और अगर ऐसा हमें नहीं मिलता है तो डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन होता है, या कैन नॉट बी डिटरमिन होता है। अगर आप उत्तर नहीं निकाल पाते हैं तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक दिया रहता है आपको, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मतलब इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, या डेटा इनएडिक्वेट मतलब आंकड़े अपर्याप्त है। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने उत्तर निकाल लिया हो, ऑप्शन में नहीं हो, ऐसे स्थिति में हम नन ऑफ दिस लगाते हैं। ऐसे स्थिति में हम नन ऑफ दिस लगाते हैं, मतलब डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कब लगाएंगे, जब उत्तर आप निकालने में सक्षम नहीं है। और अगर कभी उत्तर आपने निकाल लिया, ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस। ठीक है। तीसरा चीज क्या सीखे कि प्लेस का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, जो भी निकालेंगे हम कॉमन से निकालेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखिए गुड का हमें निकालना है। अब देखिए इसमें गुड तो और इन तीनों में कहीं गुड है नहीं, तो अगर डांसिंग इज का हम निकालने हैं तो गुड अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में देखिए इज कॉमन है, इन दोनों में इज कॉमन है। अब इसी 3 का अर्थ ये तीनों है ना, इस 3 का अर्थ ये है। तो अगर इन दोनों में इज कॉमन है तो इज के लिए जरूर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखिए मोट कॉमन है। क्लियर बच्चों? क्योंकि इसी 3 का अर्थ ये 3 है, इसी 3 का अर्थ ये 3 है। प्लेस कोई आगे पीछे हो सकता है। प्लेस हो सकता है कि कोल का अर्थ प्लेसेबल हो, या इज का अर्थ टिप हो, या मोट हो। प्लेस नहीं जानते हम लोग, लेकिन ये पक्का जानते हैं कि इस तीनों का अर्थ ये तीनों है, इस तीनों का अर्थ ये तीनों है, इस तीनों का अर्थ ये तीनों है। अब ऐसे स्थिति में गुड का निकालना था हमें। गुड डायरेक्ट तो कहीं कॉमन ले नहीं सकते, है नहीं कहीं दिया हुआ, तो हम डांसिंग इज का निकाल लें तो गुड अपने आप निकल जाए। तो देखिए इन दोनों में इज है, तो क्योंकि इसी का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इन दोनों में इज कॉमन आया है, तो इज के लिए जरूर कोई शब्द इधर कॉमन होगा, तो मोट मोट कॉमन है, मतलब इज का मोट निकल। अब अगर डांसिंग का निकाल दें तो काम हो जाए हमारा। देखिए इन दोनों में, देखिए इसमें डांसिंग है, तो इसमें डांसिंग कॉमन बैठ रहा है आपका। तो यहाँ भी जो डांसिंग के लिए जो कॉमन होगा वो आपका उत्तर होगा। क्या बैठ रहा है कॉमन? बज। देखिए इन दोनों बज कॉमन है, डांसिंग कॉमन है, तो क्या बच गया? अब डांसिंग इज तो ऑटोमेटिक निकाल दिया, तो तीसरा शब्द जो इधर बच गया गुड, इधर मीन, तो गुड का अर्थ क्या हो गया? मीन। अब ऑप्शन में क्या है? बी नंबर है मीन, तो मीन हो गया। समझ गए बच्चे? सारे प्रॉब्लम एक ही किस्म के होते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर, मिंग यांग पे को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी निकालते हैं कॉमन से निकालते हैं। हमें क्या निकालना है? मैंगोज निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है, मैंगोज निकालना है। अब देखिए मैंगोज तो डायरेक्ट इन तीनों में कहीं है नहीं, तो एक काम हो सकता है आर नॉट राइप निकाल लें तो मैंगोज अपने आप निकल जाए। आर नॉट राइप निकाल दें तो मैंगोज अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों में, इन तीनों में आर कॉमन है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। इसका अर्थ है इन तीनों में आर के लिए कोई शब्द कॉमन होगा। देखिए पे सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है। देखिए एक चीज और है बेटा, राइप भी तीनों में कॉमन है। राइप भी तीनों में कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी राइप भी कॉमन है। इसका अर्थ चूंकि हमें मैंगोज निकालना है, तो कुछ भी हो, अगर हमें इन दोनों का पूछता है आर और राइप का, तब तो हम नहीं निकाल पाते। इन दोनों में कौन आर के लिए कौन राइप के लिए नहीं निकाल सकते। लेकिन चूंकि हमें मैंगोज, चूंकि हमें किसका पूछ रहा है? हमें मैंगोज का पूछ रहा है, इसलिए हमें आर राइप निकल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी राइप और राइप में कॉमन है, यहाँ भी राइप कॉमन है। इसका अर्थ इन तीनों में जो होगा वो
अब देखिए इसमें आर के लिए कौन है, राइप के लिए कौन है, हमें पता नहीं है, क्योंकि आर राइप दोनों तीनों में है, आर राइप दोनों तीनों में, इसी में दोनों में। लेकिन आर राइप का अगर पूछता हमें, आर का क्या है राइप का नहीं निकाल सकते हम, तब डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा, आपके लिए अपर्याप्त है। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है। लेकिन इतना पक्का पता है कि इन दोनों का अर्थ ये दोनों है, कौन आगे कौन पीछे नहीं पता है, आर के लिए कौन है राइप के लिए नहीं पता है, लेकिन ये पक्का पता है कि आर राइप के लिए ये दोनों है, मिंग और पे जैसे भी हो, ठीक है जी। लेकिन हमें चूंकि मैंगो चाहिए तो ये दोनों हम छांट लिए कि ये दोनों यही दोनों है, तो हमें अब नोट है इन दोनों में, देखिए सिर्फ नोट कॉमन है। अब पक्के तौर पर कह सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो नोट के लिए होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, में, इन दोनों में क्या कॉमन है, में, तो क्या बच गया, अब मैंगोज के लिए बच गया नुए, मैंगोज के लिए बच गया नुए, तो नुए आपका उत्तर हो गया सी नंबर। समझ गए बच्चे। अब ये देखिए थर्ड नंबर, ठीक है, इसमें पीपल का पूछा है, पेट नासा ये दिया हुआ है, नाव हो पाला ये दिया हुआ है, का डाला ये दिया हुआ है, ओड हो पिटला ये दिया हुआ है, हमें पीपल का निकालना है। अब देखिए पीपल तो डायरेक्टली किसी में है नहीं, तो एक काम हो सकता है पीपल एक ही जगह है यहाँ, तो दे वेलकम गुड का निकाल लें तो पीपल का अपने आप निकल जाए, ठीक है जी। अब देखिए गुड जो है इन तीनों में गुड है, इसमें इसमें और इसमें गुड है, ठीक है जी। तब इन तीनों में जो होगा वो गुड के लिए होगा, तीनों में जो कॉमन होगा गुड के लिए होगा। अब तीनों में क्या कॉमन है, ला तीनों में कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, तीनों में कॉमन और कुछ नहीं, क्योंकि तीनों में कॉमन इसमें केवल गुड है, वैसे इस तीनों में कॉमन सिर्फ ला है। अब हमें निकालना है पीपल का, तो गुड निकाल दिए। अब अगर वेलकम दे निकाल दें, पीपल निकाल दें, पीपल से निकालना ही हमें, वेलकम दे निकल जाए तो पीपल अपने आप निकल जाएगा। अब दे देखिए इन दोनों में दे कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में पक्की तौर पर एक दे ही कॉमन दिख रहा है हमें, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो दे के लिए होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में और क्या बच गया, हो बच गया, हो कॉमन है, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है वेलकम, हटा दें तो पीपल अपने आप हो जाएगा। इन दोनों में देखिए सिर्फ वेलकम कॉमन है, इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है वेलकम के अलावा। इन दोनों में जो होगा इसमें और इसमें वो वेलकम होगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो पिट कॉमन है, इन दोनों में पिट कॉमन है। क्या बच गया, इधर से एक ओट बच गया, इधर से पीपल बच गया, तो पीपल का क्या हो जाएगा, ओट। क्लियर है बच्चों, इस ढंग से हम निकालते हैं। सारे बच्चे समझ गए, देख लो बढ़िया से।